2023-2022 से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ऐसा कहना है आईएमएफ चीफ का। इन्वेस्टमेंट गुरु वार्न बफेट ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपना सब कुछ लॉस कर देंगे क्योंकि लोगों को ये आइडिया ही नहीं कि क्या होने जा रहा है। अगर आप ठीक डिसीजन लेते हो और राइट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप रिसेशन से मोटा पैसा बना सकते हो। इकोनॉमिक डाटा देखें तो ये रिसेशन को सिग्नल कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और सेंट्रल बैंक का अपने इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ते ही जाना, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ का स्लो हो जाना, ये सब फैक्टर यही बता रहे हैं कि हम रिसेशन में जा रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ ऑलरेडी ही स्लो है, जिसकी वजह से कंपनीज की सेल्स स्ट्रगल कर रही हैं। कंपनी अपनी कास्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर रही है और ऐसा ऑलमोस्ट सब बड़ी कंपनीज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इन सब कंपनीज ने रिसेंटली जॉब्स कट की हैं। दोस्तों, क्योंकि इंडिया और यूएसए ट्रेड पार्टनर्स हैं, तो अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल, जब 2008 में यूएसए में रियल एस्टेट ओवर वैल्यू होने की वजह से क्रैश कर गई थी और पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई थी, उस टाइम S&P 500 ऑलमोस्ट 40% क्रैश कर गई थी। उसी साल 2008 में इंडिया में BSE सेंसेक्स ऑलमोस्ट 57% क्रैश कर गई थी। यूएसए में जब भी रिसेशन आता है तो इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होते हैं। यूएस से यूरोप और चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी ही स्लो डाउन में है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैसे इफेक्ट करता है, इसकी रिसेंट एग्जांपल रशिया और यूक्रेन वार है, जिसकी वजह से महंगाई ग्लोबली बढ़ गई है। इसने बुरी तरह पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएसए ऑलरेडी ही रिसेशन में है। अगर रिसेंटली देखें तो यूएसए की टॉप कंपनीज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं। टेस्ला, अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इन सब कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है। और अगर S&P 500 और नैस्डैक को देखें, जो कि ओवरऑल यूएस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं, S&P 25% और नैस्डैक 37% ऑलरेडी ही गिर चुकी हैं। व्हाट इज रिसेशन? दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस या इकोनॉमी ग्रो करके अपने पीक पॉइंट पर जाती है तो इस पीक पॉइंट से इकोनॉमी दोबारा कंट्रैक्शन में जाती है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है और लोगों की जॉब खत्म होना शुरू हो जाती है। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है या जीरो पर चली जाती है, इवन नेगेटिव में भी चली जाती है। ये सिचुएशन रिसेशन होता है। अब दोस्तों, रिसेशन स्टार्ट कैसे होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इससे लोगों के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और इस टाइट सिचुएशन की वजह से लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं और लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं। और जब करोड़ों लोग एक साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो बिजनेस की सेल बहुत कम हो जाती है। सेल के इस गिरने की वजह से कुछ बिजनेस का प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, इवन कुछ बिजनेसेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ बिजनेसेस तो बंद हो जाते हैं। अब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं। कंपनी के इन एक्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों के पास जॉब ही नहीं रहती और इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है एंड नेक्स्ट रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। जब भी मार्केट क्रैश करती है तो दो चीजें जरूर होती हैं। मोस्टली लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सब कुछ लॉस कर देते हैं, और सेकंड, लोग ये होप करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। बट इट्स पार्ट ऑफ गेम। रिसेशन आते रहते हैं, रिसेशन नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये बिजनेस साइकिल का हिस्सा होते हैं। रिसेशन टेम्परेरी होते हैं, इकोनॉमीज अगेन रिकवर कर जाती। अब रिसेशन में इन्वेस्टमेंट गेम कैसे चलती है, मैं ये आपको इतना इजी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप पूरी रिसेशन गेम अच्छे से समझ जाओगे और आप रिसेशन में कभी पैनिक नहीं करोगे, बल्कि इंटरेस्टिंगली आप रिसेशन का वेट करोगे। दोस्तों, सब एसेट्स क्लास की लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ग्रोथ ही होती है। ये स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या गोल्ड मार्केट हो। एग्जांपल के लिए अभी हम स्टॉक मार्केट को ले लेते हैं। ये जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। इस ग्रोथ की एक अपनी नेचर है। लोग यहाँ से स्टॉक्स बाय करना स्टार्ट करते हैं। इस बाइंग की वजह से कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब इससे स्टॉक मार्केट की प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब प्राइस ऊपर जाने की वजह से लोगों का पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इस टाइम पे मीडिया बीच में आता है और आपको न्यूज में सुनने को मिलता है कि फलां स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है और ये अब ऊपर ही जाएगा, और इन न्यूज की वजह से ऐसा इंप्रेशन बनता है कि ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं। अब और लोग स्टॉक बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और इस फर्दर बाइंग की वजह से स्टॉक की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाती है। अब लोगों से सुनने को मिलता है कि कैसे हर कोई स्टॉक मार्केट
मार्केट में इन्वेस्ट करके मोटा पैसा बना रहा है। अब और लोगों में भी ग्रीड बढ़ जाता है। इसे और ज्यादा आसानी से समझने के लिए अब बिटकॉइन की एग्जांपल ले लो। जब बिटकॉइन बहुत ऊपर जा रहा था तो लोगों में ऐसे ही ग्रीड बढ़ रहा था, हर किसी को उसमें इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनना था। अब जब ये ग्रीड बढ़ता है, वो लोग जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं भी होती, वो लोग डेट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। जब ये फर्दर बाइंग होती है तो अब मार्केट अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब लोग इसे बाय करना स्टॉप कर देते हैं। अब जब स्टॉक की फर्दर बाइंग नहीं होती तो स्टॉक प्राइस थोड़े कूल डाउन होना शुरू होते हैं, और अब जब स्टॉक की प्राइस थोड़ी डाउन आती है तो अगेन मीडिया कम्स इन, और अब आपको न्यूज में सुनने को मिलता है कि लोगों को लॉस हो रहा है, और इन न्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस फर्दर डाउन आ जाती है। और आपको याद होगा जब बिटकॉइन की प्राइस टॉप से गिरना स्टार्ट हुई थी तो मीडिया में इसी तरह ही रिएक्ट किया था। अब लोग पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिन लोगों ने लालच में आकर इस पीक पॉइंट से बाय किया था और जो लोग डेट से बाय कर रहे थे, अभी तक की जो मार्केट की प्राइस गिरी है, ये लोग तो ऑलरेडी लॉस में आ चुके होते हैं। अब इस सिचुएशन में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस पैनिक सेलिंग की वजह से स्टॉक के प्राइस और ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लोगों को ये लगता है कि सब कुछ बेचकर ही सरवाइव किया जा सकता है, और फाइनली मार्केट अपने बॉटम को टच करती है। अब ऐसी पैनिक सिचुएशन में अच्छी कंपनीज के स्टॉक भी गिर जाते हैं। दोस्तों, मोटा पैसा बनाने वाला गेम इंटरेस्टिंगली अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो एजुकेटेड रियल इन्वेस्टर होता है, जब वो देखता है कि प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है और वो ये बिलीव करता है कि कंपनी की रियल वैल्यू उसके करंट स्टॉक प्राइस से ज्यादा है, और अब इस इन्वेस्टर को अच्छी कंपनी के शेयर्स सस्ते प्राइस में मिल रहे होते हैं तो वो बाय कर लेता है, क्योंकि ये मार्केट का बॉटम होता है और मार्केट यहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है, तो स्लोली अगेन लोग इसे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे अगेन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और ये पूरा साइकिल अगेन इसी तरह दोबारा से चलता है। हर 8 से 15 साल के बीच में रिसेशन आते रहते हैं। दोस्तों, अब अगर स्टॉक मार्केट अगेन क्रैश करती है तो माय क्वेश्चन इज कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको पैनिक करना चाहिए, या फिर आपको इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर खुद को रिसेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? ऑब्वियसली आप खुद को प्रिपेयर करोगे ताकि ड्यूरिंग रिसेशन आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन ठीक से ले पाओ। पूरी रिसेशन गेम अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है तो आप अब खुद को मेंटली और फाइनेंशियली रिसेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट, अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। आपने इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ के लिए क्रिएट करने हैं। दोस्तों, कीप इन माइंड कि आपके ये इमरजेंसी फंड कैश या आपके ऐसे बैंक डिपॉजिट्स होने चाहिए जिसे आप जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटली विड्रॉ कर सको।